मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मोबाइल कहूं नहीं जाता, मोबाइल मेरा पास। नमस्कार साथियों, साल 2024 के बाद से ही ये तो क्लियर हो गया था कि इस देश में नफरतबाजों की, अंधभक्तों की संख्या कम होती जा रही है। हालांकि इस देश में लगातार नफरत फैलाया जा रहा है, लेकिन नफरतबाजों, अंधभक्तों की संख्या कम होती जा रही है और उसी का परिणाम ये निकल रहा है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने के लिए लाई गई फिल्म उदयपुर फाइल्स बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। इस हद तक बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है कि शाहरुख, सलमान खान की फिल्म में जितने के पॉपकॉर्न बिक जाते हैं उससे भी कम की कमाई की है उदयपुर फाइल्स ने। और जब प्रोपेगेंडा फिल्म उदयपुर फाइल्स फ्लॉप हुई है तो उस फिल्म को बनाने वाले फिल्म मेकर जो है वो बौखला गए हैं और बौखलाने के बाद इस देश के करोड़ों हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिए हैं। तो नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म उदयपुर फाइल्स को बनाने वाले फिल्म मेकर भड़कते हुए कैसे हिंदुओं को गाली दे रहे हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस देश में राष्ट्रवाद का ठेका सबसे ज्यादा बीजेपी आरएसएस लेती है, लेकिन हाल तो यह है कि उनके नेताओं को देश का तिरंगा तक नहीं मालूम है कि तिरंगा किस तरीके का होता है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उल्टा तिरंगा फहरा दिया गया है 15 अगस्त के दिन। वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ हम बताएंगे कि इस देश में मुसलमानों के साथ अब सिखों को भी टारगेट किया जा रहा है और एक अंधभक्त बिहार के अंदर में पोस्टर लगाया था, सरदार और मुसलमान इस देश को छोड़ के जाए। उसके बाद जब उस अंधभक्त को लोगों ने पकड़ा है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। इन 3 मुद्दों पर आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्रोपेगेंडा फिल्म उदयपुर फाइल्स 2 दिन के बाद तमाम देश के सिनेमा घरों से निकल जाने वाली है और उसका कारण यह है कि दर्शक जो है इस फिल्म को पूछ नहीं रहे हैं, देखने तक नहीं जा रहे हैं। और हाल ये है कि 10 दिन हो गया है रिलीज का और कुल 2 करोड़ रुपए की भी कमाई नहीं कर पाई है ये फिल्म। यानी कि इस देश की जनता ने सिरे से नकार दिया गया है। मुसलमान और हिंदुओं के बीच में जो तुम नफरत फैलाने चाह रहे थे, कन्हैया लाल की हत्या के ऊपर फिल्म बना करके, उसको इस देश की जनता ने सिरे से नकार दिया है। और इस फिल्म को जब सिरे से नकारा है इस देश की जनता ने, तो इस फिल्म को बनाने वाले फिल्म मेकर अमित जानी जो है वो बौखला गए हैं और वो हिंदुओं को भद्दे भद्दी गालियां दे रहे हैं। देखिए आप। फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ, कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेरर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया सिनेमा घरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो, नंगई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना। अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा। जैसे तुमने ओ माई गॉड को दिया, पीके को दिया, बाकी फिल्मों को दिया है, ऐसे ही बहुत सारा पैसा तुम पे बुधवार, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में आ जाएगा। और तुम पे टाइम भी बहुत होगा, परिवार के साथ जाओगे, पूरे सिनेमा घर खचाखच भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैया लाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैया लाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। चलो ठीक है, मुसलमान जो चाहते थे, कपिल सिब्बल जो चाहता था, कन्हैयालाल के हत्यारे जो चाहते थे, वो तो उन्होंने कर ही लिया है। वो फिल्म रोक नहीं पाए, जो काम वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं कर पाए। हिंदुओं, वो काम तुम्हारी उदासीनता ने, तुम्हारी सुप्तावस्था ने, और तुम्हें जो घर में पड़े रह के सोने की आदत है ना, घर से बाहर निकल के तुम किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अरे कन्हैयालाल तुम्हारा लगता क्या था? कन्हैयालाल का गला कट गया। तुम्हारा भाई थोड़ी था, बेटा थोड़ी था, तुम्हारा बाप थोड़ी था, तुम्हारा जीजा साला थोड़ी था, तुम्हारा मौसा फूफा मामा थोड़ी था। कन्हैयालाल मरते रहते। हिंदू साला पैदा ही मरने के लिए हुआ है। कभी कमलेश तिवारी मरता है, कभी डॉक्टर नारंग मरता है, कभी ध्रुव त्यागी मरता है, कभी भरत यादव मरता है, कभी अनस के हाथों में जो है जयपुर में कोई मर जाता है। 26 लोग मर गए पहलगांव में, मार दिए गए। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा आता कि नहीं आता, पूछ के मारे। तुम में क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन तुम्हारी गर्दन कटेगी उस दिन भी कोई कुत्ता रोने वाला नहीं है। जब तुम किसी के लिए नहीं रो सकते हो, तुम किसी के खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे घर में जब आतंकवादी घुसेंगे, तुम्हारा गला काटेंगे, तब भी कोई रोएगा नहीं। किसी पे क्या फर्क पड़ता है? उनके मरने पे तुम नहीं रो रहे, तुम्हारे मरने पे कोई नहीं रोएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे।
जागने के लिए कोई फिल्म बनती है तो उसको नहीं सपोर्ट मिलती है। तो आपने देखा, नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने वाले अमित जानी जो है वो बौखला गए हैं, क्योंकि जनता ने उनके फिल्म को धुतकार दिया है, थूक दिया है, और इस हद तक थूका है जितने में शाहरुख सलमान खान की फिल्म में पॉपकॉर्न और समोसे बिक जाते हैं, उससे कम कमाई कर पाई है ये फिल्म जो है अब तक केवल 1 करोड़ का आंकड़ा पार की है केवल 10 दिनों में, और इससे ज्यादा तो कमाई शाहरुख सलमान खान की फिल्म में पॉपकॉर्न और समोसा बेच करके ही फिल्म थिएटर वाले कमा लेते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रमोट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। कपिल मिश्रा ने खूब तारीफ की थी उदयपुर फाइल्स फिल्म की, लेकिन जब ये फिल्म फ्लॉप हुई है उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब है। ना सिर्फ गायब है, इस फिल्म को फ्लॉप भी करवाया है। तो तमाम संघियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कम से कम अंधभक्तों को तो ये फिल्म जरूर देखना चाहिए था, लेकिन अंधभक्त भी थूक दिए हैं इस घटिया फिल्म के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ इस देश में राष्ट्रवाद का सबसे ज्यादा ठेका जो है वो भारतीय जनता पार्टी और संघी बांटते हैं और कहते हैं कि फला जो है राष्ट्रवादी नहीं है, फला देश का गद्दार है। लेकिन हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बड़े बड़े जाहिल हैं कि उन्होंने आज तक लगता देश का तिरंगा ही नहीं देखा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है, मध्य प्रदेश के एक नेता हैं, बीजेपी से विधायक है जिनका नाम संजय पाठक है। उन्होंने 15 अगस्त के दिन देश का तिरंगा जो है उल्टा फहरा दिया। सोचिए, जिस तिरंगे को आप बचपन से देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बता देंगे, एलकेजी यूकेजी में पढ़ने वाले बच्चे बता देंगे हमारे देश का तिरंगा किस तरह का होता है, कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पता नहीं है और उन्होंने तिरंगा का अपमान किया, देश का अपमान किया 15 अगस्त के दिन और उल्टा तिरंगा फहरा दिया। जरा आप ये वीडियो देखिए। तो आपने ये वीडियो देखा और आप भारतीय जनता पार्टी की जाहिलियत पर आपको हंसी आ गई होगी, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है। इससे पता ये चलता है कितना देश प्रेम जो है वो बीजेपी के नेताओं के अंदर में है, जो दूसरे को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं। उन्हें देश का तिरंगा कैसा होता है वो भी नहीं पता है, और देश का तिरंगा का अपमान करते हुए उल्टा 15 अगस्त के दिन, जिस दिन देश की आजादी की खुशियां देश के लोग मना रहे थे, उस दिन उल्टा झंडा फहराया गया था हमारे देश में। इसी से आप समझिए कि जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का ठेकेदारी बांटते हैं लोगों को, असल में वही लोग देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। वहीं गद्दारों की बात चल पड़ी है तो एक और जानकारी आपको दे दे। बिहार से 15 अगस्त के दिन एक वीडियो सामने आई, एक पोस्ट सामने आया, जिसमें एक पोस्टर एक नफरतबाज अंधभक्त ने लिखा था, जिसमें एक पोस्टर बनाया गया था और सड़कों पर लगाया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि मुसलमान और सरदार इस देश को छोड़ के चले जाएं। और ये पोस्टर लगाने वाला इस देश का नफरतबाज अंधभक्त था। पोस्टर में लिखा हुआ है सरदार और मुसलमान देश छोड़ो। जैसे पोस्टर लगाने वाले के बाप की जागीर है हिंदुस्तान, वो भारतीयों को, मुसलमानों को और सिखों को, यानी कि सरदारों को देश छोड़ने की वकालत कर रहे हैं। और ये नफरतबाज कौन है, आप खुद एक वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि चरस पी करके देश से गद्दारी करने वाले अंधभक्त देश के मुसलमानों को और सरदारों को कह रहे हैं कि आप देश छोड़ करके चले जाएं। जरा आप उस मनहूस का चेहरा देखिए। मोबाइल कहूँ नहीं जाओ तो मोबाइल तेरा पास, हाथ छोड़ो। भाई ये लिखने का क्या उद्देश्य है? ओ भाई, ये लेने का क्या, लिखने का क्या उद्देश्य है? लिखने का क्या? तो आपने देखा, जब इस मनहूस नफरतबाज असली गद्दार को देश की जनता ने पकड़ा कि भाई आखिर तुम्हारा ऐसा पोस्टर लगाने का मकसद क्या है, तो वो जवाब नहीं दे सका। ये तो अच्छी बात रही कि ये बिहारी लोग थे जो कि थोड़ा सहिष्णु होते हैं कि तुम्हारी ऐसी हरकत के बाद तुम्हारी कुटाई नहीं की है। अगर इसी तरह की हरकत तुमने पंजाब में कर दिया होता, उन्हीं सरदारों ने तुम्हें अच्छे से सबक सिखा दिया होता। इस नफरतबाज के ऊपर तमाम संघी भारतीय जनता पार्टी के लोग खामोश है, क्योंकि इसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया है, सिखों के खिलाफ नफरत फैलाया है, इसलिए सब खामोश है। कायदे से तो इसके ऊपर यूएपीए एनएसए लगा करके जेल में ठूस देना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि नीतीश सरकार के प्रशासन इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये देश में विभाजन करना चाह रहा था और ऐसे विभाजनकारी नफरतबाज को बढ़ावा देती है भारतीय जनता पार्टी और संघी। तो साथियों, ये अब तक की 3 अपडेट्स थी जो कि सोशल मीडिया से आ रही थी। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।